मेरे प्यारे बच्चों, आज हिंदी मीडियम रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है बिलियन, उस बिलियन का जो एक टॉपिक है फॉर्मलता। इसके पहले आप क्या पढ़े हो? बिलियन पढ़े, मोलरता पढ़े, मोललता पढ़े, नॉर्मलता पढ़े, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध पढ़े, फिर क्या पढ़े? मोललता और मूलांश में संबंध पढ़े, फिर क्या पढ़े? आज का पीपीएम में सांद्रता पढ़े। तो हिंदी मीडियम का ये सब टॉपिक था मेरे प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार आज आप लोग को ये है एक टॉपिक, क्या है? फॉर्मलता। जो ये फॉर्मेलिटी की तरह ही पढ़िएगा, बहुत कम पूछा जाता है। बाकी टॉपिक आ रहा है तो हमको इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो फॉर्मलता का मतलब ही होता है यह किस पर लागू होता है? सभी जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उन आयनिक यौगिक किस पर निर्भर करेगा? फॉर्मलता पर ही निर्भर करेगा। इस फॉर्मलता में यही दिक्कत है कि जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनका द्रव्यमान सूत्र होता है जो सही नहीं लिखा जाता है। तब यहाँ देखो बाबू, फॉर्मलता बराबर होता है बिले और बिलियन। तो बिले क्या लोगे? द्रव्यमान सूत्र। बिलियन क्या लोगे? लीटर। लीटर के जगह क्या लिख सकते हो? मिलीलीटर। मिलीलीटर के स्थान पर क्या लिख सकते हो? 1 डेसीमीटर क्यूब। ये भी एक प्रकार का क्या है? बिलियन है। यह जो बिलियन होगा, फॉर्मलता किस पर निर्भर करता है? फॉर्मलता हमेशा किसके बराबर होता है? मोलरता के बराबर होता है। मोलरता बराबर होता है मोल प्रति लीटर। क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? मोलरता होता है मोल प्रति लीटर। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्मलता में जो विलय ले रहे हैं, मोलरता में जो विलय ले रहे हैं, तो मोलरता में विलय क्या लिए? मोल। और फॉर्मलता में विलय द्रव्यमान सूत्र। इसलिए द्रव्यमान सूत्र लिए हैं कि जितने भी फॉर्मलता होते हैं वो केवल किस यौगिक पर निर्भर होता है? आयनिक यौगिक पर निर्भर होता है। तब अगर हम इसका परिभाषा लिखे, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान सूत्र की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र क्या लिखोगे? फॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम में मात्रा बटे विलय का द्रव्यमान सूत्र गुणे बिलियन का आयतन लीटर में। तो ये हमारा सूत्र हो गया। ये नोट पॉइंट है। फॉर्मलता केवल किस यौगिक पर निर्भर करेगा? फॉर्मलता बाबू मेरे प्यारे बच्चों, ये निर्भर करेगा केवल आयनिक यौगिक में। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं आप पढ़े होंगे, जैसे NaCl है, KCl है, Na2SO4 है, फिर क्या लिखोगे? Na2CO3। ये सभी क्या हैं? आयनिक यौगिक हैं जिनका द्रव्यमान सूत्र सही नहीं लिखा जाता। सही का मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए हम कह दें सोडियम NaCl आयनिक यौगिक है, क्लोरीन का जो हम 35.5 पढ़ते हैं, तो ये सभी यौगिकों के लिए। बाकी अगर आयनिक यौगिक होगा तो ये 35.5, और सभी यौगिक लिखोगे क्लोरीन का जो अणुभार होता है 35.45 या 9 लिखा जाता है। तो ये सही मान है। तो ये किसी भी यौगिक के लिए लिख सकते हैं। अगर बाबू मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जैसे सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, आईसीएसई बोर्ड में भी इसको पढ़ा जाएगा, यूपी बोर्ड में बहुत कम कहीं कहीं पूछा जाता है, ठीक, एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। जैसे एनसीईआरटी का बुक है, अब फॉर्मलता को रिड्यूस कर दिया गया है। ये फॉर्मल है ना एनसीईआरटी बुक, इस एनसीईआरटी बुक से
फॉर्मलता को हटा दिया गया, पहले बुक में था, ठीक है। अब हटा दिया तो कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए हम इसको क्या किए थे, एक्सप्लेन कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जितना घिसेगा वही उतना चमकेगा। इसका मतलब यही है कि जितना आप कॉपी किताब पर समय दोगे, वही कॉपी किताब आपको क्या देगा, समय देगा। तो रगड़िए, रगड़ रगड़ के तभी आप चमकोगे। चमकने के लिए आपको दिन रात, जब तक आपकी क्षमता है तब तक पढ़िए, क्योंकि नीट के जितने भी बच्चे हैं, आपके पास क्या है, आज खत्म मार्च, क्या बचा है, अप्रैल, वो भी अप्रैल कितना, 30 और 5 35 दिन। तो ये एकेडमी का भी है और हमारा जितना भी वीडियो हो नीट के लिए है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी नीट वाले हो बच्चों, इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा जितना टाइम दे दें, 12 घंटा 12 से 12 घंटा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा खींचिए, खूब खींचिए। जितने आप रगड़ोगे उतने आगे जाओगे। तो बाबू मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी हो, चाहे बोर्ड के लिए रगड़ घिसिए तब आप टॉपर बनोगे, अगर किसी कंपटीशन के लिए जितने आप रगड़ोगे उतने आगे बढ़ोगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन जब जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा न समझिएगा कि हिंदी मीडियम का है तो इंग्लिश मीडियम का नहीं, इंग्लिश मीडियम का भी आपको मिलेगा, ठीक है बाबू, ओके।